खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 3 बाब 9वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और खुदावंद खुदा ने आदमी को पुकारा और इसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम आयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द ही के साथ औलाद जनेगी। तू अपने शौहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। और आदमी से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी जिंदगी के तमाम आयाम उससे खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और खेत की निबातात तेरी खुराक होंगी। तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तू जमीन में फिर ना लौटे जहां से तू लिया गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। और आदमी ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदावंद खुदा ने आदमी और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो कि आदमी नेको बद की पहचान में हमारी मानित हो गया, और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और शजरे हयात से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसे बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि उस जमीन की जिससे वो लिया गया था खेती करे। और उसने आदमी को बाहर निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक में उसने कारोबीम को शूलाजन और बर्क फिशां तलवार हाथ में लिए हुए रखा कि शजरे हयात की राह की निगहबानी करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 90, उसकी 2 से 6 और फिर 12वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। पेशतर उसके के पहाड़ पैदा हुए और ज़मीन और दुनिया खलक की गईं। अज़ल से लेकर अबद तक तू ही खुदा है। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ऐ बनी आदम, लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानिद हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। तू उन्हें गर्काब कर देता है। वो गोया फजर का ख्वाब और बदलने वाली घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ऐ खुदावंद, लौट आ, कब तक अपने बंदों पर रहम फरमा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना
हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका 8वां बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। उन दिनों में जब फिर बड़ा हुजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हुजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज इनमें से दूर से आए हुए हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस वीराना में कहां से कोई इन्हें रोटी से सैर कर सकता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो बोले 7। फिर उसने हुजूम को जमीन पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखते जाएं। और वो हुजूम के आगे रखते गए और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने इन पर बरकत देकर कहा कि ये भी आगे रखी जाएं। और वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए और खाने वाले तकरीबन 4000 थे। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वो अपने शागिर्दों के साथ फौरन कश्ती पर चढ़कर दलमानूता के इलाके में गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।